Hello, I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today, second lecture of matrix. जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी इंट्रीज यानी सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स का ऐसा मतलब नहीं है, जैसे नल सेट का मतलब तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ नल मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो जीरो, चाहे किसी भी आर्डर का हो, उसके हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब जो है दो टाइप के मैट्रिक्स और जानिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए हम बोल देते हैं, लिखना होगा डेफिनेशन, लिख लीजिएगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे की एंट्री क्या हो, जीरो हो। जैसे यहां एलिमेंट तो होना चाहिए, देखिए ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे सभी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगल। जैसे अगर हम यहाँ 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 5, 6, 7, तो हम देख रहे हैं एक ऊपर की तरह ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, नीचे सभी इंटीज जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, जिसके मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2, 4, 5, 1, 3, 2, अब यह जो बना, अब नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर सब इंट्री क्या होगी, जीरो होगी, ऊपर सब इंट्री जीरो होगी, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यह क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने लगभग बता दिया। ठीक, अब आते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। अब ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, कब ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो जैसे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो सबसे पहला उसका आर्डर इक्वल होगा, यानी पहली मैट्रिक्स 2x3 की होगी तो दूसरा भी 2x3 का ही होना चाहिए। तो पहला क्या है कि वह आर्डर उसका सेम हो, यानी आर्डर इक्वल हो, और दूसरी चीज उसके हर एलिमेंट आपस में इक्वल हो। जैसे A11 पे जो एलिमेंट यहाँ है वही सेकेंड वाले में जो A11 पे है, दोनों आपस में इक्वल है। जैसे हम एक जो है 2, 4, 5, 1, 2, 6 ये लिख दिए। अब इसका आर्डर कितना है, कितना रो है, दो, तो 2 कितने कॉलम है, 3, तो 2x3 की ये मैट्रिक्स है। तो अगर इसके इक्वल कोई मैट्रिक्स अगर होगी तो उसका भी आर्डर क्या होगा, 2x3 होगा पहला। और जैसे यहाँ 2 है तो यह इस प्लेस पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 और 6 है, तब यह दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे सेट में दो सेट इक्वल क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो होने चाहिए, साथ में वही एलिमेंट होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट को इधर उधर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में चेंज नहीं होगा। पहले रो पहले कॉलम पे जो है वही यहाँ भी वही एलिमेंट होना चाहिए। तो यही इक्वलिटी है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कह रहा है कि देखिए दो मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या है, 3x3, इसका भी आर्डर 3x3 है। कह रहा है अगर दोनों इक्वल हैं तो XYZ ABC की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए आर्डर से हमें पहला तो इक्वालिटी के लिए इक्वल है जो मिल गया। दूसरा सेम एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी x+3 किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए।
x+4 किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए। 2y-7 किसके इक्वल होना चाहिए, 3y-2 के होना चाहिए। तो इसी तरह सब इक्वल करके इक्वेशन बनेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यह इक्वेशन यानी ये दोनों इक्वल है, तो कब होगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4, a-2b किसके इक्वल हो गया, -3, इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना आता, सॉल्व कर लेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह 5c-d इक्वल टू 11 कर लेंगे, 4c + 3d इक्वल टू 24 कर लेंगे, इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उसका आर्डर इक्वल हो, आर्डर सेम हो और इंट्रीज भी सेम हो, उसकी इंट्रीज भी सेम हो। क्लियर है। तो अब देखिए पहला जो एक्सरसाइज आपका है, पहला एक्सरसाइज कह रहा है कि पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, अगर इसमें अगर देखा जाए, पहला लिखा है कि आर्डर क्या है इसका, तो कै रो, 1 2 3, कै कॉलम, 1 कॉलम, 2 3 और 4। तो आर्डर क्या हो जाएगा, 3x4 आर्डर हो जाएगा। पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, तो 3x4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो हमने कहा कि जितने आर्डर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने एलिमेंट हो जाएंगे। 3x4 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। तो 12 है, इसमें एलिमेंट होंगे, अकाउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। फिर कह रहा है राइट द एलिमेंट ऑफ A13, यानी पहले रो और तीसरे कॉलम पे। तो देखिए पहले रो यह है, तीसरा कॉलम यह है, कौन सा एलिमेंट है, 19। 21 क्या है, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, तो कितना है, 35। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो -5। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, 12। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 5/2। तो ऐसे निकाल लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने ऑर्डर हो सकते हैं अगर 24 एलिमेंट है। फिर व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, तो देखिए 24 अगर हमको कह दिया कितने बन सकते हैं, तो देखिए 24 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 × 24, 2 × 12, ठीक है, फिर 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, फिर 6 के बाद 8 × 3, 8 के बाद 12 × 2 होगा और 24 × 1। इतनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, यानी कहें कि इसका फैक्टर कर देना है ना, मैं मल्टीप्लाई होने के बाद 24 होना चाहिए, तो इतना मेथड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 होगा, तो इतनी मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। अगर कहा कि 13 एलिमेंट होना चाहिए, तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 × 1 लिख सकते हैं या 1 × 13 लिख सकते हैं, यही दो मैट्रिक्स बने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। थर्ड है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितना जो है ऑर्डर बन सकते हैं, 18 है तो क्या कर सकते हो, 1 × 18 ना, 2 × 9, 3 × 6, इस तरह करके बनाया जा सकते हैं, 9 × 2, 6 × 3, इस तरह। व्हाट इज द हैव 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट होगा तो क्या होगा इसमें, 1 × 5, 5 × 1। क्लियर है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट आर गिवन। तो 2x2 की मैट्रिक्स अगर हमको करना है, तो अगर हम जनरल मैट्रिक्स लिखें तो क्या होगा, A11, A12, A21, A22। अब हमको एलिमेंट लिखना है, A11 क्या होगा,
तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ है कि ए आई जे कैसे लिखा जाएगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू। देखिए अब ये रूल है कि ए आई जे अगर हमको लिखना है तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू होगा, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू। तो अब इसको सॉल्व करिए। ए वन वन क्या है, वन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, टू का होल स्क्वायर फोर, फोर बाई टू यानी टू होगा। ए वन टू क्या हो जाएगा, वन प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू यानी थ्री का होल स्क्वायर, नाइन बाई टू। फिर क्या होगा, ए टू वन क्या होगा, टू प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, यह भी नाइन बाई टू होगा। फिर ए टू टू क्या होगा, टू प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू यानी फोर का होल स्क्वायर, सिक्सटीन बाई टू इक्वल टू एट। तो ये एलिमेंट रख दो, टू, नाइन बाई टू, नाइन बाई टू, एट। ये आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी कर लेना है, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में।